नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर के सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है ऑथोरियल इंट्रूजन। तो आज हम इस वीडियो में उसी पर बातचीत करेंगे। देखिए, ऑथर मीन्स लेखक और इंट्रूजन का मतलब होता है दखलंदाजी करना, बीच में घुस पड़ना। तो ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब हुआ कि लेखक की दखलंदाजी, यानी कहानी चल रही है, उसमें बीच में लेखक खुद बोलने लगता है। यानी कैरेक्टर नहीं बोल रहा, कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं, वो न बोल के ऑथर जब खुद बोलने लगता है, अपनी राय देने लगता है, तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन कहलाता है। यहाँ क्या जो लेखक है वो डायरेक्टली रीडर से बात करने लगता है। ये जो एलिमेंट है ऑथोरियल इंट्रूजन, ये वैसे फिक्शन में ज़्यादा पाया जाता है। आपके सिलेबस में तो ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में दिया हुआ है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आपका पूरा ड्रामा पर बेस्ड है। लेकिन ड्रामा से ज़्यादा ऑथोरियल इंट्रूजन का यूज़ होता है फिक्शन में। वहाँ एक ओमनिशिएंट नरेटर होता है। आपने कई कहानियों में देखा होगा कि जो कहानी सुना रहा है वो नरेटर कहलाता है, वर्णन कर रहा है कहानी का। और उसको सब पता होता है किस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, ना सिर्फ उसको सामने दिखने वाली घटनाएं, बल्कि कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो सब उसको मालूम होता है। तो ये ओमनिशिएंट नरेटर कहलाता है, कहानी को बोलने वाला। तो जो ओमनिशिएंट नरेटर है वो एक तरीके से लेखक खुद होता है, राइटर खुद होता है, और राइटर अपने रीडर से बात कर रहा होता है डायरेक्टली। चलिए यहाँ देखते हैं। ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ लिटरेरी टेक्निक। ऑथोरियल इंट्रूजन यानी लेखक की दखलंदाजी एक लिटरेरी टेक्निक है, यानी लेखन की तकनीक है, साहित्यिक तकनीक है। इट इज़ एम्प्लॉयड, इसका प्रयोग किया जाता है इन एनी जॉनरा ऑफ लिटरेचर, साहित्य के किसी भी जॉनरा में। जॉनरा हिंदी में विधा बोलते हैं। साहित्य की किसी भी विधा में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, नॉवेल्स एट्सेट्रा। तो ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी, इन पर मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आप इनसे परिचित हैं। ट्रेजेडी दुखांत नाटक होता है, कॉमेडी सुखांत नाटक होता है। ट्रेजी कॉमेडी एक ऐसा नाटक जो कि ट्रेजेडी होते होते अंत में कॉमेडी हो जाती है। तो ये डिटेल्ड वीडियो आपने देख ही लिए होंगे। नॉवेल्स पर भी कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। कई तरीके के, अलग अलग तरीके के नॉवल होते हैं, तो उन पर भी वीडियो अपलोडेड है, वो आपने देखे होंगे। तो इन सभी में ऑथोरियल इंट्रूजन का प्रयोग किया जाता है, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तकनीक है, बाय विच, जिसके द्वारा द ऑथर्स एस्टेब्लिश, जो लेखक हैं वो एस्टेब्लिश माने स्थापित करते हैं, अ रिलेशनशिप, एक संबंध, बिटवीन देमसेल्व्स एंड द रीडर्स, यानी अपने और पाठक के बीच में। तो जो बात कैरेक्टर्स नहीं कह पाते, है ना, कैरेक्टर्स के अपने डायलॉग चल रहे होते हैं, कहानी चल रही होती है, तो जो लेखक कई बार ऐसी बात बोलना चाहता है जिसको कैरेक्टर नहीं बोल पाते, तो फिर वो खुद बोलने लगता है, वो ऑथोरियल इंट्रूजन होता है। थ्रू इट माने इसके माध्यम से द राइटर्स एक्सप्रेस, लेखक लोग अभिव्यक्त करते हैं देयर व्यूज, अपने विचार, ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास घटना पर, इंसिडेंट भी घटना होती है, एंड स्टोरी, और कहानी पर। इन इट, इसमें द राइटर डायरेक्टली एड्रेसेस, लेखक सीधे तौर पर संबोधित करता है द रीडर्स, पाठकों को। इट कैन बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है इन अ शॉर्ट लाइन और इन अ लॉन्ग पैराग्राफ, एक छोटी लाइन में या फिर एक लंबे पैराग्राफ में। इट कैन बी डिफाइंड, इसको परिभाषित किया जा सकता है। ऑथोरियल इंट्रूजन एस्टेब्लिशेस अ 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी ऑथोरियल इंट्रूजन स्थापित करता है एक आमने सामने का संबंध बिटवीन द राइटर एंड द रीडर, एक लेखक और एक पाठक के रूप में। यानी एक लाइन में आपसे पूछा जाए ऑथोरियल इंट्रूजन क्या है, तो आप ये बता सकते हैं, वाइवा में अगर पूछा जाए तो। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक साहित्यिक तकनीक है। वेयर, जहाँ पर द ऑथर एड्रेसेस, लेखक संबोधित करता है द रीडर, पाठकों को डायरेक्टली, सीधे तौर पर। इट कैन बी यूज्ड, ये प्रयोग किया जा सकता है
सिंगल और मल्टीपल टाइम्स, एक बार या कई बार, इन अ लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक रचना में, डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द राइटर, यानी लेखक के मूड पर, उसकी भावावस्था पर निर्भर करता है। द राइटर्स यूज ऑथोरियल इंट्रूजन, लेखक अपनी लेखकीय दखलंदाजी का प्रयोग करते हैं फॉर मैनी पर्पजेस, बहुत सारे उद्देश्यों से, दैट आर एज फॉलोज, जो कि इस तरीके से हैं। पहला है इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसका प्रयोग किया जाता है प्रोवाइड कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, सूचना, ऑन सम पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास घटना पर। जैसे आप जो कई कहानियाँ मैंने अपलोड की हैं, करीब 50 के करीब वीडियो हैं, तो अगर आपको लास्ट लीफ याद हो तो इन शुरुआत में लेखक क्या है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो लोकेशन है वो कहाँ है, क्या एरिया है, गलियाँ कैसी हैं, तो वो सब ऑथोरियल इंट्रूजन के ही अंतर्गत आता है। फिर है इट इज़ ऑल्सो यूज टू एड ह्यूमर एंड सटायर टू द लिटरेरी वर्क, इसका प्रयोग ह्यूमर और सटायर यानी हास्य व्यंग ऐड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी एक साहित्यिक वर्क में, एक साहित्यिक रचना में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस राइटर्स व्यूज़, ये सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रयोग किया जाता है लेखक के व्यूज़, लेखक के जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए, एंड टू मेक समथिंग क्लियर, और किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, फॉर द रीडर, लेखक के लिए। फिर है इट इज़ एम्प्लॉयड, इसका प्रयोग किया जाता है टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, द एक्सपीरियंस ऑफ द रीडर्स, यानी पाठकों का अनुभव सुधारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, एंड मेक देम मोर प्रैक्टिकल, और उसको ज़्यादा व्यावहारिक बनाने के लिए। चौसर्स प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, चौसर का जो प्रोलॉग है अक्सर सिलेबस में रहता है एमए में, मुझे पढ़ाना भी है लेकिन अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स के लिए, एंड हॉथॉर्न्स स्कारलेट लेटर आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथोरियल इंट्रूजन, तो ये दोनों रचनाएं सबसे अच्छे उदाहरण हैं ऑथोरियल इंट्रूजन के, यानी लेखक की दखलंदाजी के। इन विच द राइटर्स एड्रेस, ये एड्रेसेस नहीं होगा क्योंकि राइटर्स प्लूरल है तो यहाँ ES नहीं जुड़ेगा, या फिर आप राइटर कर दें तो एड्रेसेस सही होगा। इन विच, जिनमें के द राइटर्स, लेखक लोग, एड्रेस यानी संबोधित करते हैं, द रीडर्स, लेखकों को, डायरेक्टली, सीधे तौर पर, ऑन मैनी ओकेजन्स, कई बार। इसके अलावा आप इस आंसर में और जोड़ सकते हैं चीज़ें, क्योंकि ड्रामा का यहाँ एग्जाम्पल कम आया, आप चाहें तो जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स आपने मेरे साथ पढ़ा है, डॉक्टर फॉस्टर्स के शुरुआत में प्रोलॉग है, प्रोलॉग में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में, ऑथर ने पहले बताया है कि हम यहाँ कोई युद्ध के मैदान के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, किसी प्रेम कहानी को सुनाने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको मतलब ज्ञान का लालच था और जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, अपने ज्ञान की जो पिपासा है उसको शांत करने के लिए, ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए जो उसकी प्यास है उसको शांत करने के लिए उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। तो ये जो इंट्रोडक्शन प्रोलॉग में दिया है ऑथर ने, तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऑथोरियल इंट्रूजन का, वो आप इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है। कई बार कुछ ड्रामेटिस्ट अपने ड्रामा से पहले प्रीफेस ऐड करते हैं, हालांकि प्रीफेस उसका पार्ट नहीं है, लेकिन वो उस प्रीफेस में डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे होते हैं। अक्सर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामाज में प्रीफेस होते हैं, उनका एक एप्पल कार्ट है उनका ड्रामा, उसके पहले प्रीफेस है, काफ़ी लंबा प्रीफेस है और उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और उस प्रीफेस को पढ़ के हमको समझ में आता है कि ऑथर के या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अपने व्यूज़ क्या हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑथोरियल इंट्रूजन का, हालांकि वो प्रीफेस ड्रामा का पार्ट नहीं होता, अलग होता है ड्रामा से, लेकिन वहाँ पर ड्रामेटिस्ट डायरेक्टली बात कर रहा है अपने रीडर्स से।
कई बार मैं आपको जब ड्रामा पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये जो कैरेक्टर है एक तरीके से माउथ पीस के रूप में काम कर रहा है। जैसे मैं अभी आर्म्स एंड द मैन आपको पढ़ा रही हूँ, तो कई बार जो कैप्टन ब्लेंशली बोलता है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अपने विचार होते हैं, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डायरेक्टली आकर आपसे बात नहीं कर सकते। वो जो कहना चाहते हैं बात, तो वो किसी के मुंह से कहलवाते हैं। तो इसके लिए वो किसका प्रयोग करते हैं कि अक्सर वहाँ कैप्टन ब्लेंशली का उन्होंने प्रयोग किया है। वो उनका माउथ पीस लगता है, जैसे कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमसे कहना चाहते हैं वो कैप्टन ब्लेंशली के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑथोरियल इंट्रूजन का। कई बार आपको मैं पहले भी, अभी मैंने एक एक्ट अपलोड किया है तो वहाँ भी मैंने आपको कई बार बताया था कि ये बात नोट कीजिए, ये आपसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खुद कहना चाह रहे हैं लेकिन कैप्टन ब्लेंशली के मुंह से कहलवा रहे हैं। आगे भी मैं आगे 2 एक्ट और रह गए, सेकंड एक्ट अपलोड करूंगी, सेकंड थर्ड एक्ट, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर और वहाँ से उन चीज़ों को नोट कीजिएगा। क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आया, मान लीजिए पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया, तो इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। तब आपको ये एग्जांपल्स देने होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको डॉक्टर फोस्टर्स का एग्जांपल दिया, या अभी मैंने जैसे आर्म्स एंड मैन का आपको एग्जांपल दिया। जो भी ड्रामास पढ़ाती हूँ अक्सर मैं उनमें बीच बीच में बताती रहती हूँ आपको, ये चीज़ें नोट किया कीजिए। तो आपको लॉन्ग आंसर में थोड़ा और ऐड करना होगा, एग्जाम्पल्स आपको देके इस आंसर को थोड़ा बड़ा करना होगा। हेमलेट मैं अपलोड कर रही हूँ। हेमलेट आपने जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा कि वहाँ पर शेक्सपियर कई कमेंट करता है लिटरेचर के बारे में। जैसे लिटरेचर या ड्रामा होल्ड्स मिरर टू नेचर, पोइट्री होल्ड्स मिरर टू सोसाइटी, यानी साहित्य समाज का दर्पण है। तो इस तरीके से जो कमेंट किया है, हालांकि उसने हेमलेट के मुंह से ये बात कहलवाई, लेकिन शेक्सपियर खुद बोल रहा है उस बात को। वहाँ हेमलेट ही शेक्सपियर का माउथ पीस बना हुआ है। तो वो एक एग्जाम्पल है, बहुत लंबी सी स्पीच है और वहाँ ड्रामा के बारे में बहुत सारी डिटेल बताता है। हेमलेट बोलता है, लेकिन कहलवा कौन रहा है उससे? शेक्सपियर ही तो कहलवा रहा है। अदरवाइज वहाँ जो इतनी डिटेल में जो बताया गया है ड्रामा के बारे में, वहाँ उसका कोई औचित्य नहीं था, कोई यूज़ नहीं था। वो कहानी से कोई उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है उससे। लेकिन शेक्सपियर अपने विचार व्यक्त करना चाहता था ड्रामा के बारे में कि एक अच्छा ड्रामा कैसा होना चाहिए, इसलिए उसने हेमलेट के मुंह से ये बातें कहलवाईं। तो वो ऑथोरियल इंट्रूजन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स कलेक्ट करके आप अपने आंसर को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो अगर मान लीजिए एमए लेवल पर, पीजी लेवल पर कोई अटेम्प्ट कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो उसको तो बहुत बड़ा आंसर लिखना होगा। तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।